Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर नस के मैथमेटिक्स के सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है. सर किस तरीके से नस के मैथ्स के पोर्शन के अंदर या ओवरऑल नस की टेस्ट के अंदर हम मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं. क्या वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि नेट वन के अंदर ही मेरा स्कोर 150 प्लस आ जाए. क्या वो टेक्निक्स हैं कि नेट वन के अंदर ही मेरा स्कोर 160 प्लस आ जाए. किस तरीके से मैं नस के टेस्ट के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं, पहली चीज. दूसरे नंबर के ऊपर सर वो आप अपने तजुर्बे से बताइए कि नस के पोर्शन के अंदर नस के मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर ज्यादा आते हैं. या फिर सर जो प्री मेडिकल का बच्चा था मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर प्री मेडिकल का बच्चा एडवांस मैथ्स कैसे पढ़ेगा सर इतने कम टाइम में. सर किस तरीके से हम अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं. सर आप कुछ स्ट्रेटेजी बताइए कि सर प्री मेडिकल का बच्चा क्या एडिशनल मैथ्स के पेपर दे या नहीं दे. बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर अगर एडिशनल मैथ्स देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा और अगर नहीं देते तो उसका नुकसान क्या, ये डिफाइन कर दें. तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक जो है ना डिटेल के अंदर आपके साथ एक बात कर ली जाए. सबसे पहले तो बेटा देखो नस का जो टेस्ट होता है साल में 4 दफा होता है. तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अपनी बात का आगाज करेंगे कि नस के साल में कितनी दफा नेट्स होते हैं. नस के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं. ये बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी. नस के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं. आपने हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेट्स को दें. अगर आप दे सकते हैं तो चारों नेट्स को दें, नहीं तो जितने ज्यादा दे सकते हैं उतनों को दें, पहली चीज. दूसरे नंबर के ऊपर मैं अपनी बात के आगाज के अंदर बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि भाई नस का टेस्ट होता है 3 घंटे का. देखो नस का जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे का होता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको 180 मिनट का टाइम अलॉटेड होता है और उस 180 मिनट के अंदर आपने 200 के करीब एमसीक्यूज को कवर करना है. यानी कि आपको 180 मिनट के अंदर कितने एमसीक्यूज कवर करने हैं बेटा, 200 एमसीक्यूज को कवर करना है. सही है, पहली चीज. नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर नस के पेपर को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है. वो स्ट्रेटेजी होती है कि आप पहले हमेशा वो पोर्शन अटेम्प्ट करोगे जो आपको आसान लगता है, ना कि भाई आप पहले डिफिकल्ट पोर्शन के ऊपर जाओ, पहली चीज. दूसरे नंबर के ऊपर ये जो 180 मिनट होते हैं ना, आपको कितने एमसीक्यूज कवर करने, 200 एमसीक्यूज कवर करने. कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है नस के अंदर. और वो तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग के नस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए दो तीन बातें पहले करूंगा, फिर मैं नस बिजनेस स्कूल की बात भी बताऊंगा आपको. सही है ना. पहले इंजीनियरिंग वालों की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो नस इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा, चाहे आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी ऑफ नर्स कि अब आप अगर इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, वहां पे जो मैथ्स का पोर्शन आएगा वो एडवांस लेवल मैथ्स का पोर्शन होगा. इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि भाई जो एडवांस मैथ्स होती है जिस तरह इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है वो वाली चीज आएगी. अब इसका सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है, इससे फायदा कैसे हासिल करोगे, मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूं. मगर सबसे पहले वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं उनका एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था, सर ये तो हमारे साथ ज्यादती कर दी गई है, सर हम कैसे तैयारी करें मैथ्स की. भाई मैथ्स की तैयारी करना आप कल को जब इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे वहां पे भी आपको यही मैथ्स पढ़नी पड़ेगी. तो कुछ बच्चे मुझसे बार बार ये कह रहे थे सर ये तो वही बात हो गई कि नस हमें एडमिशन नहीं देना चाहता. नहीं बेटा ये वो बात नहीं है. नस्ट आपको एडमिशन देना चाहता है तभी उसने ये पॉलिसी लेकर आया है. क्योंकि देखो अगर आपने इंटर में बायोलॉजी पढ़ी थी तो भाई कल को जब आप इंजीनियरिंग साइड पे जाओगे, सीएस वाली साइड पे जाओगे, वहां पे तो सारी की सारी कैलकुलस है, वहां पे तो सारी की सारी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, तो वहां पे आप फिर फेल हो रहे होते हो, वहां पे बार बार आप कोर्सेज के अंदर फेल हो रहे होते हो. दैट्स द रीजन के नस ने क्या करा, इस पॉलिसी को अनाउंस करा कि भाई अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में आने का शौक है तो आप पहले इस मैथ्स को कवर अप करो. मेरे पास एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों को आता है कि सर क्या एडिशनल मैथ्स हम लोग दें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर पे दें. क्योंकि देखो एडिशनल मैथ्स से फायदा क्या होगा, आपके दरवाजे खुल जाएंगे और यूनिवर्सिटीज के लिए भी. फॉर एग्जांपल फास्ट यूनिवर्सिटी है, जीआईटीआई है, आईबीए है या और यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको प्री मेडिकल की बेसिस पे कभी अलाउ ही नहीं करते कि आप उनके पास जाओ और जाके जो है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में एडमिशन लो. वो अलाउ ही नहीं करते. वो कहते हैं कि पहले एडिशनल मैथ्स का पेपर अगर आपने दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया हुआ, कोई मसले की बात नहीं है. एडिशनल मैथ्स का पेपर आपने दिया हुआ है, उसकी स्लिप अगर आपने फॉर्म में सबमिट करवानी है और आपने बताना है कि आप एडिशनल मैथ्स में अपेयर हुए हो, तो उस सूरत में हम आपको फास्ट के टेस्ट में अपेयर होने देंगे, वरना अपेयर भी नहीं होने देते. तो भाई एडिशनल मैथ्स देने का आपको फायदा है. क्योंकि देखो नस्ट को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसमें आप पढ़ोगे पूरी की पूरी एडिशनल मैथ्स ही, यानी कि जो आपकी एफएससी की मैथ्स होती है, जो इंटर की मैथ्स होती है, आपने पढ़ना तो सारी चीजें वही है. तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि लाजमी तौर पे अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो
भाई देखो आपके पास पूरे साल का टाइम पड़ा हुआ है। आपके जो भैया ये एडिशनल मैथ्स के पेपर होंगे कब होंगे? ये आपके होंगे मई के अंदर जाके, मई के अंदर होंगे ना। नस का नेट 1 दिसंबर में है, नेट 2 फरवरी के अंदर है, नेट 3 आपके अप्रैल मई में है, नेट 4 आपका जून जुलाई के अंदर है। तो भाई अगर आप अभी से बैठ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो उसका अल्टीमेट फायदा आपको नस के एग्जाम के अंदर भी होगा, फास्ट के एग्जाम के अंदर भी होगा कि एडिशनल मैथ्स की बेसिस के ऊपर आप फिर प्री इंजीनियरिंग कैंडिडेट कहलाते हो। आप फिर प्री मेडिकल का धब्बा आपसे हट जाएगा, अब आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। तो मेरा जाती तौर पे मशवरा होता है ऐसे बच्चों को कि जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं और वो कल को अपनी फील्ड चेंज करने का सोच रहे हैं, तो भाई वहां पे चेंज करके क्या करोगे? अगर कल को किसी यूनिवर्सिटी में सीएस में चले भी गए तो भाई वहां पे आप फेल हो जाओगे जाके, आपको पता ही नहीं होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। तो वहां पे मुश्किलात आप फेस करो, उससे ज्यादा बहुत बेहतर है मेरी रिकमेंडेशन में कि आप एडिशनल मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इफ यू आर फ्रॉम द ए लेवल्स बैकग्राउंड तो आप मई जून सेशन के अंदर मैथ्स का पेपर निकाल लो, कोई मसले की बात नहीं, आराम से कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको दो तरह के फायदे मिलेंगे। एक तो ये कि भाई आपके पास नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। मेरी जाती रिकमेंडेशन ये है कि भाई फास्ट होगी, नस्ट हो गई, जीआईकेआई हो गई, यूईटी हो गई, इस तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्रीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बताऊं एनईटी के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है मगर उसकी सीटें बड़ी मखसूस हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे मेरिट बहुत ज्यादा होता है, सही है ना। सेम गोज फॉर दी नस्ट। अभी नस्ट ने डिफाइन नहीं करा कि सीट एलोकेट कैसे करेगा वो प्री मेडिकल का जो बच्चा सीएस में अप्लाई कर रहा है, हो सकता है उनकी सीटें कम हो। तो भाई आपके लिए फायदा क्या है? फायदा आपके लिए ये कि यार अगर आप प्री मेडिकल के बाद एडिशनल मैथ्स के पेपर दे देते हो और आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है उसके लिए, आपको मैथ्स की तैयारी करनी है ना, तो जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ रहे होगे तो उससे कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड में आपको बेतहाशा फायदा मिलेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड तो एडवांस फॉर्म में इंटर की लेवल्स की। तो ये चीज जहन में रखिएगा। ये बात मैं अपने तमाम शागिर्दों को कहना चाहूंगा जो प्री मेडिकल की बेसिस के ऊपर अप्लाई करने का सोच रहे हैं नस्ट के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, सीएस के अंदर। तो मेरी जाती रिकमेंडेशन ये होगी कि भाई जितना बड़ा अभी टाइम आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करो, उसके अंदर एडिशनल मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इससे फायदा ये होगा कि आपकी एडवांस मैथ्स वैसी कवर हो जाएगी, आधी आपकी आधी से ज्यादा टेंशन रिलीफ हो जाएगी। भाई जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सही है ना। अगर आप नेट वन से पहले 4 चैप्टर्स ही कवर कर लो ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, इसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा बेटा, पहले बता रहा हूं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि भाई मेरिट जो होता है ना, जो प्री मेडिकल का बच्चा जब अप्लाई करता है सीएस वगैरह में तो उसका मेरिट बहुत हाई होता है। तो आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर चूंकि जब आप एडिशनल मैथ्स में अपेयर हो रहे होगे तो फिर आप प्री इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई होगे और वहां पे भी प्री इंजीनियरिंग की सीट्स आपको एलोकेट हो रही होंगी, तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा होगा। अच्छा सर अब आते हैं जरा नस के सिलेबस के ऊपर। भाई नस के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? अक्सर बच्चे मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर कुछ ट्रिक्स बताइए किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करें हम लोग नस के अंदर, या कुछ सिलेबस का ब्रेकडाउन डिफाइन करिए। देखो नस का सिलेबस क्या है, अगर मैं आपको नस के सिलेबस का ब्रेकडाउन दूं तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा। पहले नंबर के ऊपर कि भाई नस का जो सिलेबस होता है ना उसमें 75% आपके पास कौन सी है, एडवांस मैथ्स होती है। 25% जो मैथ्स आती है वो बेसिक आती है। 75% एडवांस मैथ्स है, यानी कि इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर सिस्टम, मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स एडवांस मैथ्स हैं। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 25% क्या है, बेसिक मैथ्स है, यानी कि इसके अंदर बेसिक एवरेजेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मीन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बेसिक छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि ये जो 80 मार्क्स का पोर्शन है नस्ट का, नस्ट के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, मैथ्स का। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता भाई नस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही किस चीज का है, मैथ्स का है। यानी कि 80 एमसीक्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेट 80 एमसीक्यूज आ रहे हैं मैथ्स के। अब इस मैथ्स के पोर्शन को एस करने का स्ट्रेटेजी क्या है? वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं नस के सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और नस के अंदर सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। बाय द वे मेरे पास एक क्वेश्चन और आया था कुछ बच्चों का, सर मैंने ए लेवल्स के अंदर या इंटर के अंदर अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो सर क्या मैं नस के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू पीएससी लेटेस्ट एडिशन उसके अंदर आपको इजाजत दी हुई है। और नस पिछले 2 साल से जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है अगर वो नस के अंदर मैकेनिकल लेना चाहे वो ले सकता है, कोई मसले की बात नहीं। आपको केमिस्ट्री का एक शॉर्टकट खुद से वो पढ़ा रहे होंगे, सही है ना। अच्छा अब कोई भी बच्चा नस की अगर तैयारी कर रहा है तो भाई मैथ्स का टॉपिक कैसे आएगा? पहले नंबर के ऊपर तो भाई मेरा एक न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से, आप लाजमी तौर पे उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी मैं कवर करवा रहा हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर नस की तैयारी कैसे करनी है मैथ्स की। देखो नस के अंदर अगर आप मैथ्स के पोर्शन को एस करना चाह रहे हो ना तो चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले उनको कवर करो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बड़ी सिंपल सी आपको बात बताऊं, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो बच्चा प्री मेडिकल
मेडिकल बैकग्राउंड का है, जो बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोशिश करो सबसे पहले नंबर सिस्टम को कवर कर लो। अच्छा, मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर अगर हम आपके यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है? भाई यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत आराम से, बहुत मजे से, बहुत डिटेल में तमाम पास पेपर्स के साथ नस के कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाए हुए हैं, सही है ना? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको भी यहाँ पे एड्रेस कर दूं, प्लीज डोंट माइंड। असल में बच्चे मुझसे क्या कहते हैं, सर सर वो आपकी वीडियो की जो लेंथ होती है ना सर, वो 2 घंटे की है या 1 घंटा 30 मिनट की है, सर वो फलाना टीचर है वो तो 20 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है। तो बेटा मैं उसको गारंटी देता हूं, अगर आप 20 मिनट में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना तो बेटा जाके पढ़ लो। अगर 20 मिनट के अंदर आप एक पूरे चैप्टर को समझ सकते हो ना तो समझ लो, उसके बाद नंबर भी आपके वही आएंगे 20 नंबर वाले, सही है ना? आपके नंबर भी वहां पे क्या आएंगे, अंडा ही आएंगे। उसके पीछे रीजन है बेटा, 20 मिनट के ऊपर पढ़ाने को मैं भी पढ़ा दूं। खुद सोचो यार, क्या मुझे नहीं आसान लगेगा कि एक छोटे से मिनट्स के अंदर मैं आपको चंद 4 बातें बताऊं और बोलूं वाह वाह भाई वाह वाह, पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया? ऐसा नहीं होता बेटा। मैं अब बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता हूं, तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि यार अगर मैंने लेक्चर्स को इतने मजे से पढ़ाया हुआ है ना, अगर मैंने एक लेक्चर 1 घंटा या 1.5 घंटे में पढ़ाया हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने वहां पे मल्टीपल पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए होंगे। ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा होता हूं, कि अगर मैं एक चैप्टर स्टार्ट करता हूं, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ाता हूं उस टॉपिक के साथ उसकी शॉर्टकट, उसके रेलिवेंट पास पेपर के क्वेश्चन लाजमी तौर पे कवर करवाता हूं। तो भाई अगर आप नेस्ट के नेट वन में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास तो मेरी ये वीडियोस खजाना है कि भाई आप अगर इन वीडियोस को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे ना, आई कैन बेट यू वन थिंग कि आप आराम से 65+ नंबर ले सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उन वीडियोस के नीचे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे बेतहाशा मेरे शागिर्दों के, जो ये बात प्रूव करके बैठे हुए हैं कि सर हमने, हमारे पास टाइम कम था, हमने सिर्फ लेक्चर के अंदर जो आपने क्वेश्चंस करवाए हुए थे उनको तरीके से सॉल्व कर लिया। उसके अलावा फिर मेरी जो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, मैराथन उनको कवर अप कर लिया। तो भाई मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, देखो करवाने को मैं भी आपको 1 घंटे के अंदर जो है ना, या आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा दूं डेरिवेटिव्स का। क्या मुझे आसान नहीं लगता कि भाई ट्रिगोनोमेट्री को 30 मिनट में पढ़ाना? क्या मुझे नहीं पता किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री 30 मिनट में पढ़ाई जाती है? मुझे भी पता है किस तरीके से पढ़ाई जाती है, मगर वो नाइंसाफी है मेरे नजदीक बच्चे की। मगर आज आज मुझे महसूस होता है कि शायद ये जो नई कौम का बच्चा है ना, जेन जी जनरेशन का, उसको शायद मेहनत नजर नहीं आती। उसको लगता है कि भाई एक बंदे ने अगर 30 मिनट के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई हुई ना, शायद वो ज्यादा अच्छी बात कर रहा होगा, वो जल्दी जल्दी बात कर, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। 30 मिनट के ऊपर मैं भी आपको पूरी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा सकता हूं, बट अगर मैंने डिटेल में पढ़ाई भी है ना, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे लॉजिक है कि मैंने मल्टीपल पास पेपर्स को वहां पे बताया है, मैंने मल्टीपल शॉर्टकट्स को वहां पे बताया है। और आपको थोड़ी पता है कि 30 मिनट के अंदर जो उसने 4 ट्रिक्स बताई हैं वही पेपर में आएंगी कि नहीं आएंगी, तो ये चीज जहन में रखा करें। मैंने इस चीज को यहाँ पे इसलिए एड्रेस कर दिया कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो 1 महीने में क्या पूरी तैयारी हो जाएगी? बेटा देखो, नस का सिलेबस डिटेल्ड होता है, मगर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करते हुए बिल्कुल अपनी तैयारी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हो। पहले नंबर के ऊपर मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अपनी जो क्लासेस का आगाज है ना, नंबर सिस्टम से करो। नंबर सिस्टम के ऊपर मेरे 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको लाजमी तौर पे कवर अप करो। इससे क्या होगा कि भाई आपकी 9 10 की मैथ्स वैसी रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, सही है? तो पहला चैप्टर जो कवर करो, नंबर सिस्टम करो। उसके बाद अगर आप किसी चैप्टर पे जाना चाहते हो ना, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे और आपको समझ भी है, तो ये होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद लाजमी तौर के ऊपर सीक्वेंस सीरीज के ऊपर जाओ, सही है? फिर देन तीसरे नंबर के ऊपर जाओ, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन के ऊपर। इसके क्वेश्चंस बेतहाशा पेपर्स के अंदर आते हैं। तो परमुटेशन हो गया, देन कॉम्बिनेशन हो गया, देन प्रोबेबिलिटी हो गया। ये तीसरा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अपना पैटर्न बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ। पहले नंबर सिस्टम कवर करो, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। देन चौथे नंबर के ऊपर आप जाओ लाजमी तौर के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर जाओ? ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके मैं जरा जो है ना न्यू लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं तो जो बच्चे मेरे बैच में बैठे हैं, मेरे बैच के बच्चों का फायदा क्या होता है? मेरे बैच में जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो रीसेंट पेपर्स होते हैं, नस्ट के, फास्ट के, जीआईकेआई के, लम्स के, हम उनको लाजमी तौर पर क्लास में डिस्कस करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये फायदा सिर्फ मेरे जो बैचेस के बच्चे होते हैं उनको मिल रहा होता है। पांचवें नंबर के ऊपर आप अगर किसी चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो, डेट शुड बी बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि देखो, बाइनोमियल थ्योरम के रीसेंट ईयर्स के अंदर नस में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। बट अगर आप मेरे भी नस की जो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है ना उसको देखोगे, तो आप खुद सोचोगे नस के नेट 1 में, नेट 2 में, नेट 3 में आई वाज रियली शॉक्ड कि बाइनोमियल थ्योरम के बेतहाशा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसको लाजमी तौर पे कवर अप करना है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और टॉपिक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नस साइड के ऊपर, वो है मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। इसको लाजमी तौर पे कवर अप करो। तो भाई फर्स्ट ईयर वाली साइड से आपकी ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लाजमी तौर पे कवर करो। तो वो तमाम प्री मेडिकल के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं नस
की, तो भाई अपना पैटर्न इस तरह से रखो, ये जो मैं पैटर्न आपको बना के दे रहा हूं ना, इस ऑर्डर के ऊपर चलो, इससे आपकी डिफिकल्टी लेवल कम से कम होगा, इससे आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कम से कम होगा। अच्छा, अगर मैं सेकंड ईयर के से टॉपिक्स की बात करूं, तो भाई सेकंड ईयर लेवल से हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं ना, जब पहले आप इन टॉपिक्स को कवर कर लो ना, तब सेकंड ईयर पे जाइएगा, तब दूसरे टॉपिक्स पे जाइएगा, अदरवाइज आप डिफिकल्टी फेस करोगे, मैं किसी वजह से आपसे कह रहा हूं। उसके बाद आप लाजमी तौर पे जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अक्सर लोग जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और नाम होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, या फिर इसको हम एक और नाम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल तरीके से स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स। तो उसके बाद आपने जाना है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। देन आप लाजमी तौर के ऊपर जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जब आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आप जाओ फाइनली डेरिवेटिव्स के ऊपर, कैलकुलस के ऊपर। डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। इसके बाद आप लाजमी तौर के ऊपर जाओ इंटीग्रेशन के ऊपर। डेरिवेटिव कवर कर लिया, अब इंटीग्रेशन के ऊपर जाओ। डेरिवेटिव समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन समझ में आएगी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझ में आएगी तो लिमिट समझ में आएगा। लिमिट्स के क्वेश्चन बेतहाशा पेपर में आते हैं। लिमिट समझ में आ गया, तब फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ। इनवर्स फंक्शन के टॉपिक बहुत आते हैं, कंपोजिट फंक्शन के टॉपिक बहुत आते हैं नस के अंदर, उसको कवर अप करना है। उसके बाद कॉनिक्स के ऊपर जाओ, उसके बाद कहां पे जाओ, कॉनिक्स सेक्शन के ऊपर जाओ। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। देखो, मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट मैंने आपसे क्या कहा है, इस पैटर्न को फॉलो करो, इस पैटर्न के मुताबिक अपनी खुदारा तैयारी करो। ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी टॉपिक्स होते हैं जो नस में आते हैं। सेट्स का टॉपिक बिल्कुल आता है, ग्रुप्स का टॉपिक बिल्कुल आता है, आपके पास वेक्टर्स का टॉपिक बहुत आता है, नो डाउट। मगर अगर आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है ना, तो पहले एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कवर करो, पहले एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कवर करो। स्टार्ट करो यहां से, नंबरिंग करते हुए चलो, यहां तक पहुंचो। मैंने तमाम टॉपिक्स अपने यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल में डाले हुए विद दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चन, और आने वाले दिनों के अंदर मेरा इरादा है कि मैं टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर एक सीरीज को स्टार्ट करूं इंशाल्लाह ताला। वो भी आप लोगों को बस दुआओं में मुझे याद रखें, कि मैं, मेरे लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। मगर देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न चाहते हो, आप एक प्रॉपर लाइव क्लासेस चाहते हो, तो आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन अप कर सकते हो। लास्ट ईयर जो मेरे बैचेस थे, उसके अंदर क्या हुआ था भाई, 3812 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। उसमें से 713 स्टूडेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गए थे फास्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से। फास्ट के किसी ग्रुप में भी जाके पूछोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा मेरा इनाम लेगा। एनईडी के अंदर 1200 तकरीबन 60 बच्चे गए थे एलईडी के अंदर। मेहरान में 821 बच्चे गए थे, मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन थी। नस की जो पहली 3 मेरे पास जो वो आई थी मेरिट लिस्ट, उसके अंदर तकरीबन 400 के करीब बच्चे गए थे। अगेन नस के अंदर टोटल मेरे ख्याल में 14 मेरिट लिस्टें आई हैं, और उसके अंदर 6000 से ज्यादा बच्चों का हुआ है। तो भाई, मैंने बात की मेरिट लिस्टों वालों का नाम भी शामिल नहीं कर सका था, मेरे पास इतना ही टाइम नहीं मिल सका था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 स्टूडेंट्स का नस के अंदर एडमिशन हुआ था, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास आईबीएस के अंदर पोजीशन थी, एनटीएस कॉमसेट्स के अंदर पहली पोजीशन थी, जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर 3 बच्चे थे, यूईटी के अंदर थे, प्यास के अंदर थे। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई, आप जो भी फीस दोगे ना, ये मेरा भी नेक्स्ट बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप तमाम लोगों के लिए मैं बेसिक बात अगर मैं आपको बताऊं ना, भाई ये जो आप 7000 रुपीज की फीस दोगे, आपको इस फीस के अंदर नस के नेट 1 की तैयारी भी शामिल है, नस के नेट 2 की भी शामिल है, नेट 3 की भी शामिल है, नेट 4 की भी शामिल है, विद पास्ट पेपर्स, विद टेस्ट, हर चीज इसमें शामिल है। यानी कि भाई 7000 रुपीज के अंदर लूटने का समय, इसमें तमाम नेट्स की तैयारी है। पूरे पाकिस्तान में एक भी बंदा बता दो जो इतनी कम फीस के अंदर आपको नस के बैच भी देगा। अच्छा, इसी फीस के अंदर अगर आप मुझसे बोलोगे सर नस की तैयारी करनी है, साथ में फास्ट की करनी है, साथ में जीआईकेआई की करनी है, साथ में यूईटी की करनी है, वो सारी शामिल है। आप नस की तैयारी कर रहे हो, साथ में एनईडी की, साथ में आईबीए की, वो तमाम चीजें इसी फीस में शामिल है बेटा। यानी कि 7000 रुपीज की फीस के अंदर मैंने तमाम के तमाम आपको कंप्लीट ई कैट की, बी कैट की, एमडी कैट की तैयारी करवा रहा हूं। नॉट एमडी कैट, ऑब्वियसली एमडी कैट का बैच डिफरेंट होगा, बट एमडी कैट की जितनी यूनिवर्सिटीज होंगी ना, वो 7000 में इंक्लूडेड है। ई कैट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज लाइक करती है 7000 में सारी इंक्लूडेड है, और पूरे एक साल की ये फीस है, यानी कि अगले सितंबर तक की ये फीस है। जितने नस के एग्जाम्स आएंगे सारे उसमें दे सकते हो, जितने फास्ट के एग्जाम आते हैं दे सकते हो, यूईटी का एग्जाम आते हैं 2 राउंड होंगे दे सकते हो, आपके पास जितने पर्टिकुलरली एनईटी के राउंड आते हैं दे सकते हो। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखो अर्ली बैचेस का, अर्ली बैचेस के बच्चों का फायदा ये होता है कि भाई आपके पास पूरा एक साल मैं आपको पढ़ाता हूं, उस एक साल के अंदर गलतियां आपकी आती हैं उनको सुधारता हूं, आपके नेट 1 का जो स्कोर आएगा उस पर अपनी रिकमेंडेशन दूंगा किस तरीके से तैयारी आगे कर सकते हो। क्योंकि देखो, उस्ताद ही उस्ताद होता है जो आपको बताता है कि अगर आपने नस के नेट 1 में गलती करी, आपका स्कोर कम आए, तो किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हो नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फीस के अंदर आपकी पूरे साल की तैयारी शामिल है। मैं आपसे कोई 20,000, 10,000, 4,000 रुपए नहीं मांग रहा होता, और मैं ओपनली कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये कोई रीजन है कि बच्चा जब ट्रस्ट करता है ना, किसी वजह से करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे सबके मैंने स्कोर्स रखे हुए हैं।
आपको मेरे यूट्यूब पेजेस के ऊपर ही मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर ही मिल जाएंगे। इनमें से बेतहाशा बच्चा ऐसे जैसे अपना स्कोर नेट 2 नेट 3 और नेट 4 में इंक्रीज करा पुराने नेट्स के मुकाबले के अंदर, तो ये आपके पास बेतहाशा हमारे पास ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं। और ये मेजोरिटी ये वाले जो मेरे पास जितने पोस्टर्स आ रहे हैं नेट 4 के सिर्फ आ रहे हैं, नेट 2 नेट 1 नेट 3 के मैंने निकाले नहीं, इतना टाइम ही अभी मुझे नहीं मिल रहा था। तो खैर कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करो, इस पैटर्न में आप ही का सबसे ज्यादा फायदा है, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, इस पैटर्न को लाजमी तौर पे फॉलो करो। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नस्ट बिजनेस स्कूल। आम बच्चे जो नस्ट के बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी गाइडेंस आप लोगों को दे देता हूं। हर साल बेतहाशा बच्चे मुझसे एनबीएस की तैयारी करने के लिए आते हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो इस कोर्स के अंदर मैं उनको दो चीजें ऑफर करता हूं, आप नस्ट बिजनेस स्कूल की भी तैयारी कर सकते हैं, आप लम्स की और आईबी की तैयारी भी इसी पैकेज के अंदर 7,000 की शामिल होती है, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। एनबीएस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? देखो, अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो, सीएस बैकग्राउंड से हो, आप एनबीएस का टेस्ट आराम से दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है उसके अंदर। एनबीएस का जो टेस्ट पैटर्न होता है बेटा, इसके अंदर जो मैथ्स का पोर्शन आता है, ये मैथ्स आती है 80 एमसीक्यूज की, यानी कि 80 मार्क्स की। इंग्लिश भी आती है कितने नंबर की? इंग्लिश भी हमारे पास आती है 80 एमसीक्यूज की। तो क्या बन गया? 40 नंबर आपके पास बच गए। ये 40 नंबर का जो पोर्शन होता है ना बेटा, ये आईक्यू का होता है। यानी कि यहाँ पे एनबीएस के अंदर जो बीबीए वगैरह का टेस्ट होता है नस्ट बिजनेस स्कूल का, यहाँ पे आईक्यू का पोर्शन होता है कितने नंबर का? 40 नंबर का। तो भाई अच्छा, बाय द वे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे बैच के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा? तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी शामिल होगी, चाहे आप मैथ्स की कर रहे हो, फिजिक्स की कर रहे हो, केमिस्ट्री कंप्यूटर की कर रहे हो, इंग्लिश की कर रहे हो, आईक्यू की कर रहे हो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब के ऊपर बेटा इंग्लिश के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनकी कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर आईक्यू के तमाम पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक डाल दूंगा, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। मैंने तमाम आईक्यू के लेक्चर्स डाले हुए हैं, डिटेल के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया हुआ है, और उन्हीं आईक्यू के लेक्चर से हमेशा आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखिएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई एनबीएस का जो पोर्शन होता है ना, इसमें मैथ्स 80 नंबर की है, इंग्लिश भी 80 नंबर की है, और हमारे पास सिंपल तरीके से आईक्यू का पोर्शन है 40 नंबर के। सही है ना? सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर देखो, यहाँ पे एनबीएस की जो मैथ्स होती है ना, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक खुशखबरी है मेरे पास, एक मेरे पास सरप्राइज है, डिजिटल सेट जो बच्चे दे रहे हैं, जो बच्चे लम्स का टेस्ट दे रहे हैं, आईबीए का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर वो एनबीएस का टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये कि भाई मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, और उसका एक्सक्लूसिव जो मैं अपना पर्टिकुलरली उसको अलाउ करूंगा, वो अपने बैच के बच्चों को अलाउ करूंगा। भी आपके पास ये बिजनेस यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनकी जो अंदर जो जनरल मैथ्स आती है उसको कवर करवा रहा हूं एक बहुत डिटेल किस्म के कोर्स के अंदर। उस कोर्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ मेरे बैच के बच्चों के पास होगा, और उनको खासूसी तौर पे मैं उसके ऊपर बेनिफिट दे रहा हूँ। तो खैर, हमारे पास एनबीएस का जो पेपर पैटर्न होता है, इसके अंदर बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से पर्टिकुलरली इसके अंदर टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर इसके अंदर अलजबरा का पोर्शन होता है, तो मैं तमाम बच्चों से रिकमेंडेशन करता हूं हमेशा अलजबरा से स्टार्ट करो। इसके बाद इसके अंदर एवरेजेस का पोर्शन आता है, एवरेजेस बहुत ज्यादा आते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट, मीन का कॉन्सेप्ट, एवरेज कहते हैं मीन को है बाय द वे, तो एवरेज का पोर्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास मॉड और मीडियन भी पूछे जाते हैं, यानी कि भाई कौन कौन से मॉड मॉड और फिर हमारे पास मीडियन के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं, अगेन ट्रिगोनोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्री यहां पर भी आती है, बिल्कुल आती है बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछी जा रही होती है। इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे भी इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आती है, उसका भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे एनबीएस के पैटर्न के अंदर परमोटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, बट मैंने लास्ट ईयर्स के अंदर नेट्स में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहे थे काउंटिंग टेक्निक से। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, आखिर में अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो उसको कवर कर लो, वरना अलहदा से अगर टाइम कम है तो बेशक छोड़ दो। मगर इसके क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी तो आता ही आता है, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी तो आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे आएंगे। मगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन रिसेंट नेट्स के अंदर आए हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर टाइम अवेलेबल है तो इनको लाजमी तौर पर तैयार कर लो, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बेतहाशा पूछे जाते हैं हमारे पास नेट के अंदर, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन नस बिजनेस स्कूल में बहुत आते हैं। इसके अलावा जो एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये होता है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आते हैं, इसका आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो फंक्शंस का होता है, यानी कि अगेन इनवर्स फंक्शन का टॉपिक हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, बेसिक आपके पास फंक्शंस की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, वो बहुत आते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेट के रिगार्डिंग। और नंबर सिस्टम तो यहाँ पे भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम एनबीएस
एमबीबीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता है लॉगरिथम्स का। लॉग का टॉपिक बहुत आता है हमारे पास हर बिजनेस यूनिवर्सिटी की तरह, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है। इसके अलावा आपके पास मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर भी आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन वाली ज्योमेट्री होती है ना, उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे पास, अच्छा, इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स की बेसिक टाइप आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं भाई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करना, आईबीएलएम्स में वो तो आते हैं, मगर मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि भाई अगर वर्ड प्रॉब्लम्स कर लोगे तो उसमें आप ही का फायदा है। अगर टाइम बचे तो वर्ड प्रॉब्लम्स को लाजमी तौर पे देखो कि रेशो के, अच्छा रेशो प्रोपोर्शन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है, रेशो प्रोपोर्शन बिल्कुल आता है। लोग खौफजदा हो जाते हैं शायद नहीं आएगा, रेशो के क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई रेशो बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकता है। इसी इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वर्क टाइम का वर्ड प्रॉब्लम हो गया, स्पीड टाइम के हो गए, ये बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गिवन होगा। तो ये जो दो टॉपिक्स है ना, इनको आप बेशक लास्ट में कर लो, इनको बेशक लास्ट के लिए रखो, सही है ना। पहले आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स की तैयारी करो। हम बच्चे जो नस्ब बिन स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स बहुत डिटेल के अंदर कवर करवाए हुए हैं। आप आराम से बैठ के नस्ब बिन स्कूल की तैयारी कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा। अच्छा याद रखिएगा कि परमुटेशन, कम्बिनेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने एंड में रखना है, मगर रेशियो प्रोपोर्शन को लाजमी है पहले कर लो, रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अलजबरा है, अलजबरा के ऊपर मैंने 4 ज्यादा लेक्चर्स डाले थे, अलजबरा क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एवरेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस हो गया, फंक्शंस हो गया, सेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, लॉग हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये तमाम टॉपिक्स मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि इनकी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, सही है ना बेटा। तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है, मेरी आपसे खास बातें हैं जो मैं आप लोगों से कर रहा होता हूँ। इसके अलावा एक सरप्राइज है मेरे पास, वो तमाम बच्चे जो मेरे कोर्स के अंदर आएंगे, वो चाहे आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, हम आपको क्या क्या ऑफर करते हैं बेटा, नव बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आप साथ में अगर तैयारी कर रहे हो लम्स की, आप साथ में तैयारी कर रहे हो आईबीए की, हबीब यूनिवर्सिटी की, जो पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, या आप लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, 7,000 रुपीज फीस के अंदर सबकी तैयारी शामिल होती है, प्रॉपर इंग्लिश की क्लासेस होंगी, मैथ्स के अंदर ऑब्वियसली मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरा एक सरप्राइज आ रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे बहुत सारी। तो मैं उस सरप्राइज के अंदर जो डिटेल एक्सेस होगा ना, वो मेरे बच्चों को अवेलेबल होगा, जो मेरे कोर्स के बच्चे होंगे, उसके अंदर होगा क्या, थोड़ा सा चलो हिंट दे देता हूँ। डिजिटल सेट के ऊपर उन तमाम जो ये टॉपिक्स है ना बिजनेस साइट के, एनटीएस के, इनके ऊपर मैं बहुत डिटेल किस्म के लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, पास पेपर बेस्ड डिजाइन कर रहा हूँ, एनबीएस के पास पेपर से, लम्स के पास पेपर से, आईबीए के पास पेपर से, फास्ट बिजनेस स्कूल के पास पेपर से। तो वो जो एक्सेस होगा ना मेरे बच्चों को सबसे पहले मिल रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काफी सारा मेरा काम हो चुका है, काफी सारे लेक्चर्स मेरे रेडी हो रहे हैं, अभी मैं बना रहा हूँ, खुद बनाता हूँ सारी चीजें मैं बैठ के। प्रोडक्शन कॉस्ट होती है बेटा बहुत ज्यादा, उनके ऊपर मेहनत कर रहा होता हूँ। तो खैर यहीं पे इस क्लास को मैं माइंड अप कर सकता हूँ, मगर दो बातें बस आपसे करूंगा कि बेटा देखो, मैंने दो बातें आपसे क्या करनी है, आपको नर्स का मैं मैथमेटिक्स का ब्रेकडाउन बताया है, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, यार देखो अगर आप एडिशनल मैथ्स दे दोगे तो उसमें आपका फायदा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगेन 1000 टाइम्स आप मुझसे पूछोगे, मैं 1000 टाइम्स आपको रिकमेंड करूंगा, दे दो। देने से आप ही का फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर दोगे ना, तो भाई आप जो चीज एप्टीट्यूड पे पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको एडिशनल मैथ्स के अंदर, एफएससी मैथ्स में आपको मिल जाएंगे। तो वो बच्चे जो इंटरमीडिएट जिन्होंने प्री मेडिकल में करा हुआ है, उनसे मेरी रिकमेंडेशन है, एडिशनल मैथ्स दे सकते हो, दे दो। हाँ अगर कोई ए लेवल्स का बच्चा है, अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है यार, उसको पता है कि उसका ए लेवल्स का जो सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी उसने पहले दिया था, अब अगर वो मैथ्स देने के ऊपर जाएगा तो यार उसके लिए मुश्किलात होंगी, आप बेशक ना दो। मैं ए लेवल्स वाले से कहता हूं कि यार अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ए लेवल्स की मैथ्स को कवर अप कर लोगे, तब तो ठीक है दे दो। बट अगर आपको लगता है कि यार नहीं दे पाऊंगा, मसला होगा, तो फिर मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि देखो ए लेवल्स की जो मैथ्स है ना, वो काफी डिफरेंट है एफएससी मैथ्स से, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना तो नए सिरे से है ही उस चीज ना। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना मेजोरिटी टाइम जो है ना, आप अपना एप्टीट्यूड की एफएससी की एडवांस मैथ्स के ऊपर दे दो, यानी कि आप सिंपल तरीके से इन लेक्चर्स को कवर अप कर दो। मेरा जो न्यू बैच है बेटा 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप क्लासेस का हिस्सा बन सकेंगे, पोर्टल का हिस्सा बन सकेंगे। तो भाई ये तमाम मेरे लास्ट ईयर के नेस्ट के कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ नेट 4 के, बाय द वे ये सिर्फ और सिर्फ नेट 4 के कैंडिडेट्स की पिक्चर्स है। नेट 1, नेट 2, नेट 3 के कैंडिडेट्स की पिक्चर्स आपको मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग पे भी मिल जाएगी, इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।